हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका। रिपब्लिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम आनंद श्रीधरम और आज हम लोग करंट का क्लास पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही करंट के क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही आपके लिए एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको भी हम लोग पहले देख लें, ठीक है। फिर करंट के जो टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग आएंगे, साथ ही करंट्स के क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि रिपब्लिका, फर्स्ट ऑफ ऑल रिपब्लिका के ऐप को अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। आप हमें रिपब्लिका श्रीधरम यूट्यूब चैनल पर तो फॉलो कर ही रहे हैं, ठीक है। उसको तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। साथ ही रिपब्लिका श्रीधरम यूट्यूब चैनल के अलावा रिपब्लिका ऐप को भी आपको इंस्टॉल करना होगा और इसे आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जा कर के इंस्टॉल कर लेंगे और बहुत ढेर सारी फैसिलिटीज़ है वो आपको मिलता रहेगा। रिपब्लिका के ऐप पर ही एक तो पोर्टल बनाया गया है करंट आज तक नाम से, तो उसमें आपको शामिल कर लिया जाएगा। आप रिक्वेस्ट भेजेंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है 7678599093 पर, ठीक है। तो इस पर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा नंबर रहा, व्हाट्सएप नंबर। तो ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, पहली बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें इस संदर्भ में यह है कि ऐप पर ही करंट का क्लास, करंट का टेस्ट सीरीज, करंट का स्टडी मटेरियल, साथ ही बिहार से रिलेटेड चीज़ें भी मैं डाल दिया करूँगा, मैटर में भी और टेस्ट सीरीज के रूप में भी। तो ढेरों सारी चीज़ें आपको एक साथ इस करंट आज तक का जो प्रोग्राम रिपब्लिका के ऐप पर स्टार्ट किया जा रहा है और यह आज 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें जब तक लाइव क्लास भी होगा, लेकिन लाइव क्लास से ज़्यादा उसमें आपको ऐप पर ढेर सारी चीज़ें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। पूरे जनवरी से लेकर के दिसंबर 20 तक अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा बिहार दरोगा हो गया या फिर अन्य एग्जाम्स हो गया, तो उस सब के लिए पूरे साल भर का करंट जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आपको मिल जाएगा। ऐसे हम लोग 1500 क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लेंगे, सारे कंटेंट पर डिस्कशन कर लेंगे, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। और करंट का क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम्स में, गलतियां बिल्कुल आप नहीं करेंगे, ठीक है। आइए तो हम लोग मुद्दे पर आते हैं। तो इसका आप मेंबर बनेंगे और एक दिवाली ऑफर के रूप में केवल इसमें 490 रुपीज़ में आपको 6 तक ये ऑफर रहेगा। आप इसका मेंबर बन सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी देंगे, क्लास भी आपका होगा और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आगे हम लोग टॉपिक्स पर आते हैं। टॉपिक्स में पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अभी हाल ही में अमेरिका में इलेक्शन हुआ है, बिहार में भी इलेक्शन हुआ है, अमेरिका में भी इलेक्शन हुआ है और अमेरिका में ट्रंप को हरा करके डेमोक्रेटिक जो बिडेन हैं वह राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। उनका पूरा नाम है जोसेफ रॉबर्ट बाइडेन जूनियर, यानी जो बिडेन शॉर्टकट में, ठीक है। नाम याद रखना है आपको, जो बिडेन डोनाल्ड ट्रंप को हरा करके 46, यह संख्या इंपॉर्टेंट है, 46वें राष्ट्रपति बने हैं। और अमेरिकी इतिहास में बाइडेन सबसे उम्रदराज व्यक्ति होंगे, ठीक है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनेंगे। और साथ ही इनके साथ कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रही है, साथ ही कैलिफोर्निया की सीनेटर भी रही हैं कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं और पहली कोई महिला अमेरिकी इतिहास में
उपराष्ट्रपति के पद के लिए चयनित हुई हैं। वह पहली अमेरिकन भी है, फर्स्ट एशियन अफ्रीकन भी है कोई महिला जो कि उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंची है। यह मूलतः भारत के तमिलनाडु से बिलोंग करती है। तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने की अच्छी पॉसिबिलिटी होगी। आगे क्वेश्चंस के माध्यम से भी हम देख लेंगे जॉन बाइडेन के संदर्भ में और कमला हैरिस के संदर्भ में भी क्या क्वेश्चंस बन सकता है, क्या क्या बन सकता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यह बातें हो गई। एक इम्पॉर्टेंट बातें जो बाइडेन के संदर्भ में है, आप सोचिए जरा। बाइडेन सबसे उम्रदराज हैं और 1988 में भी इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, यानी आज से 32 साल पहले। आप अंदाज़ा लगाइए कि इनका संघर्ष कितना लंबा है। 1988 में, अगर 1988 में आज से 32 साल पहले वो प्रेसिडेंट बन जाते तो उस समय सबसे मोस्ट प्रोबेबली सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट होते अमेरिका के। लेकिन सबसे यंगेस्ट का तो उपाधि इनको नहीं मिल पाया, लेकिन अब सबसे एल्डेस्ट प्रेसिडेंट जरूर बनने जा रहे हैं, सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट जरूर बनने जा रहे हैं। तो यह इनकी संघर्ष की गाथा को बताता है। और हमारे लाइफ में, हम सबके लाइफ में कुछ ऐसा होता है, तो इसलिए हिम्मत हमें नहीं हारना चाहिए। अगर बाइडेन हिम्मत हार जाती 88 के बाद, तो फिर आज वो यहाँ तक नहीं पहुँचते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बाइडेन के संदर्भ में 1988 में तो चुनाव उन्होंने लड़ा ही प्रेसिडेंट का, साथ ही 2008 में भी, ठीक है, यानी 88 के बाद, 88 के 20 साल बाद फिर से अमेरिकन प्रेसिडेंट का चुनाव इन्होंने लड़ा है, फिर हार गए। थर्ड टाइम डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुकाबले में वो जीत गए हैं। ठीक है, चलिए, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, सबसे यंगेस्ट ना सही, सबसे ओल्डेस्ट ही, लेकिन हमें जो बनना है बन के दिखा दूंगा। चलिए आगे इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आते हैं बिहार इलेक्शन पर। बिहार में भी जस्ट इलेक्शन हुआ है और बिहार के संदर्भ में इंपॉर्टेंट बातें हैं कि यह बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, जो इलेक्शन हुआ है वह 343 सीट के लिए हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है जो आपको याद रखना है, वह यह कि दिस इज द 17th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। ठीक है, 17वीं है यह इलेक्शन और 243 सीटों के लिए हुआ है। 3 फेज में हुआ है, कई बार फेज पर भी क्वेश्चन बन जाता है। 3 फेज में हुआ, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को, और रिजल्ट 10 नवंबर को आया है। आरजेडी हैज इमर्ज द बिगेस्ट पार्टी, ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विथ 78 सीट्स, आई थिंक यस 78 सीट्स होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी उभरी है, उसके बाद बीजेपी है, लेकिन एनडीए सबसे ज़्यादा टैली के साथ, यानी 125 सीट्स के साथ पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। ठीक है, तो बिहार इलेक्शन से आपका क्वेश्चन बन सकता है। नीतीश कुमार जी 5 बार पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब 6ठी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिहार इलेक्शन पर भी हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इस पर क्या क्वेश्चंस बन सकता है, भी जस्ट हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तेजी से देख लेते हैं। कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर है कि हाल ही में पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी, वह एक महिला निदेशक की वहाँ पर नियुक्ति हुई है और मानव संसाधन कार्यकारी आलिया जफर हैं। आलिया जफर को पीसीबी के 4 नए निदेशकों में से वो भी एक हैं। ठीक है, तो आलिया जफर कौन है, पीसीबी की निदेशक हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर के रूप में कि हाल ही में बहरीन के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उनका निधन हो गया है और उनका नाम प्रधानमंत्री का रहा है शेख खलीफा बिन सलाम अल खलीफा।
नाम कुछ ऐसा ही होता है, नाम कुछ ऐसा ही होता है मुस्लिम अरब कंट्री में, ठीक है। शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, सलमान खान के नाम से आप कोरिलेट करके इसको आप याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो उनका निधन हो गया है, यह इम्पॉर्टेंट है, आपको लग रहा हो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वह 84 ईयर्स के थे, ठीक है। इनमें इसमें जो बहुत ही मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट है वह यह कि खलीफा साहब, सलमान खलीफा साहब सबसे लंबे टाइम तक देश के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, ठीक है। 49 ईयर्स यानी 71 में जब बहरीन को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश उपनिवेश से, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य से, तब से यानी 1971 से, यानी जब अपना बांग्लादेश बना था जिसमें भारत का सहयोग था, ठीक है, और बांग्लादेश भारत का ही पार्ट रहा है और ब्रिटेन से भी हम लोग को ही मुक्ति मिली है, ठीक है। तो बहरीन पर भी ब्रिटेन का शासन था और 71 में वह आज़ाद हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट बात देखिए कि जो बन सकता है, ठीक है, डेप्थ में जाकर के, कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। तो 15 अगस्त के बारे में तो हमें पता है कि भाई इंडिया में मनाया जाता है, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन 15 अगस्त 1971 में बहरीन भी ब्रिटेन के साम्राज्य से, उपनिवेश से मुक्ति पाता है, आज़ादी पाता है, ठीक है। तो बहरीन भी क्या करता है, अपनी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। हालांकि 14 अगस्त को ही वहाँ पर यह जो रेफरेंडम किया गया था इसके लिए, तो उसमें बहरीन के लोगों के पक्ष में ये बातें आई थी, ठीक है। और लेकिन 15 अगस्त को वहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। तो यह बहरीन की बातें हो गई। जब बातें बहरीन की हुई है तो थोड़ी सी डेप्थ में और जाएं कि क्वेश्चंस बन सकता है कि कौन कौन से, निम्न में से कौन कौन से देश अपनी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, या इनमें से कौन नहीं मनाते हैं। तो और भी कई सारे देश हैं जो कि 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो अगर इसको हम लोग देखें तो इंडिया तो है ही, तो इंडिया के अलावा आपका बहरीन हो गया, ठीक है, बहरीन हो गया। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ बहरीन के बाद कोरिया में दोनों हो गया, कोरिया, साउथ कोरिया भी और नॉर्थ कोरिया भी। 1945 में कोरिया जापान के साम्राज्य से मुक्ति पाया है, ठीक है, और 3 साल के बाद यानी 48 में आकर के वह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बाइफरकेट हो जाता है, ठीक है। तो कोरिया भी अपना 15 अगस्त को, यह 15 अगस्त ही है जहां पर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों संयुक्त रूप से अपनी स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बातें हैं। तो कोरिया हो गया। कोरिया के अलावा भी है कांगो रिपब्लिक, ठीक है, कांगो रिपब्लिक हो गया। फिर इसके बाद लिचेंस्टीन है, यूरोप का एक कंट्री है, वह भी अपना स्वतंत्रता दिवस, वो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में सबसे छोटा है और इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, लिचेंस्टीन। तो वह भी अपना क्या करता है, वहाँ जर्मनी के उपनिवेश से मुक्त हुआ था लिचेंस्टीन। तो इंडिया तो हो ही गया। इंडिया के अलावा बहरीन हो गया, 2 कंट्री, ये 2 कंट्री 4, 5, 6 कंट्री कह सकते हैं कि इंडिया के अलावा 5 और कंट्री है जो कि अपना क्या करता है, 15 अगस्त को, 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस को मनाता है। डन, याद रहेगा 6 कंट्री का नाम, इंडिया के अलावा 5 कंट्री। तो इस संदर्भ में यह फैक्ट्स एंड फिगर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 49 ईयर्स के बाद खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है। बहरीन के प्रधानमंत्री थे सबसे लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री किसी भी देश का अब तक, ठीक है। डन, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हमारा है तेजी से हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे।
इसमें अभी हाल में जस्ट 1-2 दिन पहले हारून इंडिया का, ठीक है, हारून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 जारी किया गया है और इसमें अजीम प्रेमजी को सबसे ज़्यादा दानकर्ता के रूप में, सबसे परोपकारी या दानवीर के रूप में चयन किया गया है। सूची में सबसे ऊपर है उनका नाम अजीम प्रेमजी, ठीक है, अजीम प्रेमजी सबसे दानवीर के रूप में इनका नाम, विप्रो के हैं अजीम साहब। और यह लगभग एक दिन में 22 करोड़ रुपया, यानी पूरे साल में 2019 में लगभग 8,000 करोड़ रुपया पूरे एक साल में उन्होंने डोनेट किया है। एक दिन में लगभग 22 करोड़ रुपया यह दान करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए और अपना भी गोटी सेट कीजिए आप लोग। 22 करोड़ रुपया, अगर 1-8 करोड़ रुपया भी मिल जाए तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अजीम प्रेमजी की कहानी है सबसे दानवीर में। अब आगे तेजी से हम लोग बढ़ते हैं कि 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे। और इस दिन ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की जयंती है और ये 88 में इनका 11 नवंबर 1988 को 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। प्रथम शिक्षा मंत्री थे आज़ादी के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में। और 2008 से, याद रखना है साल 2008 से इनके जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी 2008 में, ठीक है, याद रहेगा। 11 नवंबर भी इम्पोर्टेंट है कि किस डेट को मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को। और कौन से व्यक्ति हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डन। इसमें धोखे से डॉक्टर APJ अबुल कलाम नहीं कर लेना है, ठीक है। इस पर अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हाल ही में मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार, ठीक है, 5वीं बार दिल्ली कैपिटल्स को IPL में 2020 जो अबू धाबी में हो रहा था, 5वीं बार IPL में IPL का खिताब जीता है, ठीक है, और 5 विकेट से जीता है। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है बॉम्बे के लिए, मुंबई के लिए। दिल्ली पहली बार फाइनल में पहुंची थी, ठीक है। तो यह फैक्ट फिगर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहाँ हुआ था, कैमी उसकी संख्या कौन सी है, कैमी बार हुई है, ठीक है, सारी चीज़ें, किसको हराया है, सारी चीज़ें होगी। चलिए, इसमें हम लोग अच्छा, एक कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस संदर्भ में। वह यह है कि किंग्स 11 पंजाब के जो कैप्टन हैं लोकेश राहुल, ठीक है, लोकेश राहुल, इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाया है, 670 रन बनाया है, बना करके ऑरेंज कैप को हासिल किया है। डन। तो लोकेश राहुल। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ऑरेंज कैप के अलावा सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले दिल्ली कैपिटल्स के केगिशोर रबाड़ा पर्पल कप के विजेता रहे हैं, सबसे ज़्यादा विकेट लिया है। और RCB टीम के देवदत्त पडिक्कल को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ देवदत्त पडिक्कल, ठीक है, नाम याद रखना है, देवदत्त पडिक्कल को इमर्जिंग प्लेयर। और साथ ही इनको केगिशोर रबाड़ा को पर्पल कप मिला है, केगिशोर रबाड़ा को, ठीक है, सबसे ज़्यादा विकेट लिया है इन्होंने, ये इमर्जिंग हो गए। RCB रॉयल बेंगलोर के ये हैं, प्लेयर रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, तो शशि खन्ना को, ठीक है, शशि खन्ना दिल्ली क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष बनी है और ये पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष CK खन्ना की पत्नी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर इसके बाद जस्ट बाद हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे तेजी से। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं सतीश प्रसाद सिंह, उनका निधन हो गया है। और महामाया प्रसाद के बाद 1968 में 1968 में
वो 84 वर्ष में अभी उनका निधन हुआ है। तो उसमें 1968 में मात्र सबसे कम दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे और केवल 5 दिन के लिए बने थे। उस समय वो सबसे यंगेस्ट थे, ठीक है। और उस समय नहीं, अब तक बिहार के सबसे यंगेस्ट सीएम के रूप में सतीश प्रसाद ही हैं, लेकिन सबसे कम दिन भी रहने वाले वही हैं। अगर तेजस्वी भाई मुख्यमंत्री बन जाते, जो भी इलेक्शन हुआ है, तो तेजस्वी सबसे कम उम्र के सीएम होते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। तो सतीश प्रसाद सिंह के नाम यह रिकॉर्ड है। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो हम लोग मिस कर रहे हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए एक गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया है। और इस आयोग के जो चेयरमैन हैं बनाया गया है पूर्व पेट्रोलियम सचिव डॉक्टर एम कुट्टी को, ठीक है, डॉक्टर एम कुट्टी को इसका पूर्णकालिक चेयरमैन बनाया गया है। डन। तो याद रखना है, कुट्टी साहब को चेयरमैन बनाया गया है। आगे हम लोग चलते हैं। चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस देखिए, द विनिंग एनडीए अलायंस वॉन हाउ मेनी सीट्स इन बिहार असेंबली इलेक्शन 2020, ठीक है, कुछ इसी टाइप का रहेगा। अभी तो ताज़ा है इसलिए आप लोग को याद है, लेकिन यहीं 1 महीना 2 महीना का आप लोग भूल जाएंगे। तो इसमें क्या है, एनडीए अलायंस ने कितना सीट जीता है, तो 125 सीट जीता है, और महागठबंधन ने 110 सीट जीता है, ठीक है। विच पार्टी इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन बिहार असेंबली पोल्स, और वह कौन है, आरजेडी है। आरजेडी के बाद फिर बीजेपी है, 1 सीट कम है बीजेपी को, ठीक है। चलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल की महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। चर्चा हमारी हो चुकी है, मोनिका सिंह नहीं है, गीता डेविड नहीं है, सर्टेनली कमला डेविड हैं जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, और कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रही हैं, कैलिफोर्निया से वह सीनेटर भी रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट महिला कोई उपराष्ट्रपति। और बहुत ही अच्छी बात है कि कमला हैरिस चूँकि बिडेन सबसे एल्डेस्ट राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, और उन्होंने घोषणा कर चुका है जो बाइडेन ने कि अगली बार मैं राष्ट्रपति इलेक्शन को कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। तो बिल्कुल अब क्लियर हो गया है, ऑलमोस्ट यह तय है कि 4 साल के बाद कमला हैरिस की दावेदारी सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, और सर्टेनली एज ए वाइस प्रेसिडेंट वो अच्छा काम भी करेंगे, और वहाँ पर एक एशियन अफ्रीकन जो वोटर्स को लुभाने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में वो होंगी। और उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले 4 साल के बाद कोई फर्स्ट इंडियन अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा, जो कि फर्स्ट वोमेन भी होंगी, और फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट एशियन या एशियन भी होगा, ठीक है, या होंगी, ठीक है। चलिए कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जॉय बिडेन। चलिए यहाँ पर आंसर भी डाल दिया गया है। अब कुछ तेजी से हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। हाल ही में कौन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक बनी है। अभी हम लोगों ने किया था, तो डिस्कशन की चीज़ों को ध्यान से आप याद रखेंगे। वह आलिया जफर हैं, आलिया जफर को जो कि निदेशक बनाया गया है, और पहली बार ऐसा हुआ है पाकिस्तान में। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है। अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और कौन सा कंट्री है, तो बहरीन है। 1971 में आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को ही, और उस समय से ही उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर ये थे। हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट में कौन सा सबसे दानवीर भारतीय बना है। देखिए जो हमने टॉपिक देखा उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब आ रहा है। देखिए कैसे, तो शिव नडार है, नहीं, अब फंस जाएंगे। मुकेश अंबानी है, यहाँ पर साथ में नीता अंबानी भी रहता तो आप फंस जाते, ठीक है। नंदन नीलकली भी, ये लोग भी करते हैं, लेकिन नहीं, आपका आंसर अजीम प्रेम जी होगा, ठीक है। प्रतिवर्ष किस व्यक्ति की जयंती पर भारत में 11 नवंबर को क्या बनाया था, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। कौन से व्यक्ति हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद के, ठीक है। आगे बढ़ें।
क्योंकि हम लोग कर चुके हैं टॉपिक पर डिस्कशन, इसलिए दिक्कतें आप लोगों को नहीं आएगी। इसी ढंग से हम लोग टॉपिक को भी कर लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन रहा है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2020 का खिताब जीता है, तो कहने की आवश्यकता नहीं है, यह मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है, चलिए कुछ और तेजी से हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में किसे दिल्ली और दिल्ली क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष बनाया गया है, और ये खन्ना साहब हैं, शशि खन्ना, जो कि CK खन्ना की वाइफ हैं। ठीक है, और इन्होंने ठीक है हाँ शशि खन्ना है। आगे है कि किस केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे पर्यावरण आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो पर्यावरण आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है MM कुट्टी, हमने देखा है। ठीक है, MM कुट्टी को बनाया गया है, IAS ऑफिसर रहे हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए CEO बने हैं, तो ये अक्षय कुमार सिंह हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करंट टॉपिक डिस्कशन है, फिर इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस है, इस रूप में हम लोग देखते हैं। कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इस संदर्भ में इसको जैसा कि मैं बताया आप लोग इंस्टॉल तो कर ही लेंगे, और 12 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। ऐप पर अवेलेबल होगा टेस्ट सीरीज भी, आपका स्टडी मटेरियल भी होगा, और वीडियो क्लास भी अवेलेबल होगा, वहाँ पर रिकॉर्ड करके डाल दिया जाएगा। यूट्यूब पर तो हम कभी काल आते रहते हैं, पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पर आना। ठीक है, चूँकि रिपब्लिका का अपना पर्सनल ऐप है, तो उस ऐप पर ही सारी चीज़ें होगी। ऑल दीज प्रोग्राम्स विल बी अवेलेबल ऑन रिपब्लिका ऐप, और ये दिवाली ऑफर के रूप में केवल 490 में आपको अवेलेबल होगा पूरी चीज़ें, यानी करंट की पूरी तैयारी। आपका जो भी 25-30 क्वेश्चंस करंट में आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, यही है कि वहाँ पर आप लीड ले सकते हैं। कॉन्वेंशनल चीज़ों की तैयारी सबकी होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह का, लेकिन यह एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप लीड ले सकते हैं अच्छी तैयारी के साथ। तो इससे जरूर आप जुड़िए, और जुड़ने के लिए अपना नाम फॉर रजिस्ट्रेशन सेंड योर नेम एंड कोड, CCT कोड डाल करके, याद नहीं रहेगा तो करंट आज तक आप डाल करके व्हाट्सएप नंबर 76785 पर, ठीक है 76785999093 पर अपना नाम और कोड के साथ आप करंट आज तक का जो प्रोग्राम है, यह करंट आज तक का प्रोग्राम से आप जरूर जुड़ेंगे। इसका फ़ायदा उठाइए और अपना जो भी एग्जाम्स है आने वाले टाइम में, उसमें अपना रिजल्ट सिक्योर्ड कीजिए। ठीक है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है संदर्भ में कि रिपब्लिका के ऐप पर बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी सब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में या फिर इस क्लास में। ठीक है, ढेरों सारा इसमें पूरे साल भर का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का, अभी नवंबर चल रहा है, मैं दिसंबर लास्ट तक का करवा दूंगा जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। फिर अगले साल फिर हम देखेंगे, नए साल में भी देखेंगे। तो करंट की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है, आप मेहनत हमारे साथ कीजिए और यहाँ से क्वेश्चंस गलत ना हो, इतना हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, उसको देख लें। ये टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ेंगे। PT टेस्ट सीरीज है, ऑलरेडी चल रहा है। 66 BPSC है या फिर अन्य एग्जाम्स है, उस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्हाट्सएप पर जुड़ेंगे, मैं शेड्यूल भेज दूंगा कि इसका क्या शेड्यूल है। साथ ही जो लोग BPSC का एग्जाम दे रहे हैं, तो BPSC ऑनलाइन क्लास है, इसमें PT मेंस इंटरव्यू आदि सारी चीज़ें ऑनलाइन, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल आदि टेस्ट सीरीज है। सारी चीज़ों के लिए आप जुड़ सकते हैं, सारी चीज़ें हैं इसमें अवेलेबल है। तो इसमें भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से डिटेल में हमसे जानकारी ले सकते हैं, अपना नाम और किस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वह लिख करके। ठीक है, नोट्स मटेरियल भी है, BPSC क्लास नोट्स है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो क्लास नोट्स फॉर्मेट में, ठीक है, तो वो भी आपको हार्ड कॉपी में मिल सकता है अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। बाकी ये सारी कुछ चीज़ें हैं, जैसे रिपब्लिका का जो यूट्यूब चैनल है, रिपब्लिका श्रीधरम है ऐप, तो ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में रिपब्लिका नाम से आप डालेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। फेसबुक भी आनंद श्रीधरम नाम से है। व्हाट्सएप नंबर आप सबको पता है ही, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है व्हाट्सएप नंबर। और इसमें आप व्हाट्सएप पर ही आप क्या करेंगे, जो भी आपका नाम और कोड लिख करके भेजेंगे। ठीक है, सॉरी, ये व्हाट्सएप नंबर है 7667859093। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से आप जुड़िए और फ़ायदा उठाइए। दिवाली छठ का टाइम है, अपने आप को
और अपने लिए अपने